वायुसेना विश्व की चौथी सबसे मजबूत वायु सेनाओं में गिनी जाती है। पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से देश जांबाज फाइटर पायलट्स को सलाम कर रहा है। लेकिन फाइटर पायलट्स बनना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे 2 साल की कड़ी मशक्कत होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे एक साधारण शख्स वायुसेना का जांबाज पायलट बनता है, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग। फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण की बात सबसे पहले चरण की ट्रेनिंग का वक्त 6 महीने का होता है। इस चरण में कैडेट्स को जहाज के बारे में तकनीकी शुरुआती जानकारी दी जाती है। इस दौरान उसे 55 घंटे की फ्लाइंग का एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। प्रारंभिक ट्रेनिंग के लिए कैडेट को स्विस मेड बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पिलाटस PC-7 को उड़ाने का मौका मिलता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, यानी जो कैडेट्स पहला चरण पार कर लेते हैं उन्हें दूसरे चरण के लिए भेजा जाता है। इसे इंटरमीडिएट ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। पहले चरण की ट्रेनिंग की तरह इस चरण की ट्रेनिंग की अवधि भी 6 महीने की होती है, लेकिन इसमें जहाज उड़ाने के घंटे और विमान भी बदल जाते हैं। इस दौरान कैडेट्स को 87 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस दिया जाता है। इस दौरान उन्हें विमान की परफेक्ट हैंडलिंग खास तौर पर सिखाई जाती है। उन्हें हवाई जहाज में मैन्यूवर्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें कैडेट जहाज से हवा में कलाबाजियां करना सीखता है। उनकी ये ट्रेनिंग किरण मार्क 2 विमानों में होती है। इस विमान में उन्हें आधुनिक तकनीकों के साथ कई जरूरी चीजों को जानने का मौका मिलता है। इस दूसरे चरण के बाद आता है तीसरा चरण। तीसरे और अंतिम चरण की अवधि 12 महीने की होती है, यानी पूरा 1 साल। इस चरण में हर महीने कैडेट्स की ट्रेनिंग और भी ज्यादा कठिन होती जाती है। साथ ही उड़ान के घंटे भी बढ़ जाते हैं। इस दौरान कैडेट्स हॉक विमानों में ट्रेनिंग लेते हैं। ये सबसे एडवांस ट्रेनिंग जेट में से एक है। इसमें हर वो तकनीक होती है जिसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता है। इस दौरान उन्हें मिग, जगुआर, तेजस, मिराज जैसे सुपरसोनिक विमानों की ट्रेनिंग दी जाती है। इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद एक कैडेट फाइटर पायलट बनता है। उन्हें लाइसेंस दिया जाता है और देश के अलग अलग स्क्वाड्रनों में उनकी तैनाती कर दी जाती है। फाइटर पायलट बनने की इस पूरी प्रक्रिया में एक पायलट पर एयरफोर्स करीब 13 से 15 करोड़ रुपए खर्च करती है। जी हाँ, 13 से 15 करोड़ रुपए। देश की वायुसेना में पायलट बनने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब हम आपको वो बताते हैं। इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए एंट्री 4 तरीकों से हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना बेहद जरूरी है। अगर आप 12वीं के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूरी है कि 12वीं में 60% आपके अंक आए हों। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो CDS, AFCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और NCC के जरिए आप पायलट बन सकते हैं। CDS की परीक्षा UPSC की तरफ से साल में 2 बार आयोजित की जाती है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट भी साल में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। और अगर बात करें NCC की तो ये स्पेशल एंट्री होती है। कैसे, ये भी सुनिए। इसे डायरेक्ट एंट्री कहना बिल्कुल सही होगा, बल्कि माना जाता है कि ये डायरेक्ट एंट्री का एक डोर है। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आप सीधे इंडियन एयरफोर्स के इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती। लिखित परीक्षा में जिन्हें चुना जाता है SSB इंटरव्यू के लिए उन सबको भेज दिया जाता है। यह इंटरव्यू की प्रक्रिया भी 5 चरणों में होती है। इसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप PABT यानी पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। PABT एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए सबसे अहम प्रक्रिया होती है। PABT में फेल अगर आप हो जाते हैं तो आप पूरी जिंदगी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
जी हाँ, ये एक सख्त नियम है। इन सब के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जिन्हें इस मेरिट के जरिए चुना जाता है, उन्हें हैदराबाद के डिंडिगल एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो एक फाइटर पायलट वायुसेना के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है और यही वजह है कि दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाले हर पायलट वायुसेना की जान होते हैं।